यहाँ उनकी सरकार फंसी हुई है, तो इसीलिए वो 8 करोड़ लोग को एक साथ निकाल देना चाहिए। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं और न डरने वाले हैं। बैठकों में होता क्या है फिर, सीटों की चर्चा नहीं हो रही है तो? वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर चुके हैं और सोल्व होने वाला है जो सूची है। नहीं मांगी गई है आपसे? कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, कोई सूची नहीं मांगी गई जी है? जी जी, वो सब सारा काम चल रहा है, सारा काम चल रहा है। सारा काम चल रहा है। ये तो पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पहला तो वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम या बिल पास हुआ, उसमें ना विपक्ष को विश्वास में लिया गया, ना आपको जो है वक्फ बोर्ड के लोगों को उसमें विश्वास में लिया गया। कुछ बातें ऐसी हैं जो उनके पूर्वज यदि फ्री में ज़मीन दिए थे तो वो उनका क्षेत्राधिकार के मामला है। उसी तरह से कई धार्मिक स्थानों पर धार्मिक लोगों के लिए अलग अलग न्यास बोर्ड या सब बना हुआ है, तो ये सब इक्वलिटी के तरह, लेकिन पता नहीं इसको किस तरह से वो देखते हैं। दूसरा आप देख लेते हैं कि आप वोटर लिस्ट में समीक्षा और इसकी बात आ रही है, उसकी बात हम लोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है वक्फ वाले मुद्दे पर जो आप लोग खुले मन से मतलब साथ दे रहे हैं, तो हिंदू कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब नुकसान हो जाएगा? देखिए, यहाँ कोई कम्युनिटी और सोसाइटी की बात नहीं है। बात है कि किसान विधेयक बिल का भी विरोध हो रहा था और उसको भी एकदम पूरा 1.5 साल 2 साल आंदोलन चला, वो भी तो निरंकुश था, तो उसमें तो किसान का कोई धर्म और राजनीति तो था नहीं, उसका भी लोग विरोध किए, उसका भी हम लोग उसको सपोर्ट किए। वो मुद्दा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम और उसका, ये मुद्दा है कि आप किस तरह से कानून ला रहे हैं। लेकिन भाजपा तो इसको फिर भुनाएगी ना, तो वो तो कहेगी कि भाई भाजपा इसीलिए तो लाई है। हाँ। भाजपा तो इसी तरह से तो लाई है। अब ये बताइए कि दो जो है यदि वो लाई है तब ना इस पर चर्चा चल रही है, तो यही तो चाहती है भाजपा की, ध्यान भटका करके और लोगों का। एक लाइन की बात है कि इसको जब आप कानून के रूप दे रहे थे, रूपरेखा दे रहे थे, तो आपको इतना जल्दी क्या थी? उसको थोड़ा सा आप लोगों से विमर्श करते, उनको लोगों से बात करते कि आपकी क्या मंशा है, लेकिन आप राताराती जो है इस तरह से आप लागू करिएगा तो विरोध तो होगा ही तरीका पर। अच्छा, अब आते हैं इलेक्शन कमीशन वाले मैटर पर। आप भी उस दिन तेजस्वी यादव के पीसी में थे, आपने भी कई बातों को रखा है। क्या लग रहा है इसको लेकर? भाजपा तो बोल रही है कि अगर कहीं सुधार हो रहा है, वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो होने दीजिए, दिक्कत क्या है? सुधार होना था तो लोकसभा के चुनाव में नहीं हो सकता था? उस समय हो सकता था, क्योंकि लोकसभा में उनको जीत के जाना था, केंद्र में सत्ता बनाना था, तो यदि उस समय करते तो विवाद होता। अब यहाँ वो फंसे हुए हैं, यहाँ उनकी सरकार फंसी हुई है, तो इसीलिए वो 8 करोड़ लोग को एक साथ निकाल देना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि देखिए, ये 20 से आज से लेके अब तो मात्र 22 दिन अब बचा है इसको लेना है। 22 दिन में आपके माता पिता, उनके माता पिता, दादा, ये सब के प्रूफ लाना, गरीब कहाँ से देगा? अनुसूचित जाति के एक कमरे में पूरा परिवार रहता है और वो उसके पास कोई कागज नहीं है, जो है गरीब लोग है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वंचित हो जाएगा 25 दिन में। तो ये यदि आपको लाना है तो ये जो है अभी क्यों लाना तो चाहिए था आपको, जो है अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो इलेक्शन हम लोग कमीशन लेकर आई है, हाँ, कह रहा है कि वापस नहीं होगा ये सब। देखिए, हाँ, जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग अभी कई जगह मेमोरेंडम देने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन को भी मेमोरेंडम देंगे और उस पर देखेंगे कि उनकी क्या लाइन ऑफ एक्शन है। उसके बाद हम लोग इसको पूरी तरह इसको विरोध करेंगे और जनता को हम लोग जागृत करेंगे कि ये अलायंस में भी इस तरह की मतलब बात हो रही है कि बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर आज भी कई लोग को फोन आया था कि इसको जल्दी बैठ करके रिजॉल्व करना चाहिए, उसको आगे रूपरेखा तैयार करना चाहिए। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं और न डरने वाले हैं। अच्छा, बैठक को लेकर भी चर्चा है कि महागठबंधन की एक और बैठक होने वाली है, तारीख का ऐलान नहीं हुआ है,
तो उसमें वो तो हो जाता है, आजकल तो फ़ोन पर होता है, ज़्यादातर तो लोग बैठते हैं। तब ये इसके में अभी हम कुछ बताने में असमर्थ हैं, अभी कुछ इस पर चर्चा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग अपना बातचीत कर करके बैठते हैं। अच्छा, एक सवाल और तैर रहा है बिहार की राजनीति में कि जो बैठक हुई है महागठबंधन की, उसमें सीटों को लेकर चर्चा तो हुई है, लेकिन जो ब्यौरा मांगा गया है सीटों का, तो क्या ये सही बात है? आप एक ऑथेंटिक जानकारी क्या देंगे दर्शकों को? देखिए, सीटों को लेकर चर्चा हुई है या नहीं हुई है? जो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, हाँ, तो ये उनका सूत्र का है, उनसे पूछा जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो हमसे पूछ रहे हैं वो हम जानते हैं, हाँ। या उधर गठबंधन के लोग आखिर जानते इतने बैठकों में होता क्या है फिर सीटों की चर्चा नहीं हो रही है, तो आखिर क्या हो रहा है? हैं। इन सीटों में सकारात्मकता हाँ, के साथ हम लोग, एकजुटता के साथ हम्म। 1 बाय 1 एक-एक प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर चुके हैं और सोल्व होने वाला है। कहीं कोई अब तक जो सूची है नहीं मांगी गई है आपसे? कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, कोई सूची नहीं मांगी गई जी है? जी जी, वो सब सारा काम चल रहा है, सारा काम चल रहा है। सारा काम चल रहा है। ये तो देखा आपने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बहुत सारी जानकारियां तो दी इन्होंने, और देखिए सब चीज पर काम चल रहा है और एक्शन मोड में तो कांग्रेस दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी लगातार क्षेत्र में भी एक्टिव हैं और आपको सदाकत आश्रम में भी दिख जाएंगे। अमूमन तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे मिल रहे हैं और लगातार संगठन का काम हो रहा है। अब देखना होगा चुनाव जब नजदीक आता है, सीट शेयरिंग कब तक फाइनल हो पाएगा। हमारी नजरें इस खबर पर बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।